हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ, तुझे छोड़ जाती हूँ। भैया कैसे करूंगी जुदाई सहन, मेरा भैया राहुल में हूँ आकृति बहन, भैया कैसे करूंगी जुदाई सहन, मेरा भैया आकाश में हूँ आकृति बहन, मेरे भैया तुम्हें समझाती हूँ मैं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ। मेरी याद आई तो रोना नहीं, भैया अनमोल लोगे खोना नहीं, मेरी याद आई तो रोना नहीं, भैया अनमोल लोगे खोना नहीं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, मेरे भैया तुझे समझाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ अकेला भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, भैया तू है दिया तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ अकेला तुझे देवकी कंस के सीने से लगकर रो रही थी, तब तक क्या देखा देवकी ने, सामने उनके पिता देवक आ रहे हैं। पिता देवक को आते देखा, भैया के गले से गलवैया निकालकर दौड़कर पिता के गले में गलवैया डालकर और रोकर के देवकी बोली, पापा सुघरी कली ससुरे को आज चली, बाबुल की सुघरी कली ससुरे को आज चली। माताओं, एक बहन व बेटी की विदा, शादी में जब विदाई होती है,
बेटी की विदाई में सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसे रोना नहीं चाहिए और वो रोता है। वो कौन होता है? भाई। उस भाई को पूछा जाए, रे तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तो वो भैया एक ही बात कहता है, भैया रोएगा, लोग पूछेंगे भाई तू क्यों रो रहा है? बहन जब तक घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तो वो भैया हिलकी भर के एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें लग रहा कि हम बहन भाई का वो झगड़ा था, लेकिन सच ये है कि हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था, हम बहन भाई का वो प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया मैं रो इसलिए रहा हूं, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा तब तब हर बार मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी। चल ठीक है मेरी गलती है, मैं गुस्से में आकर भोजन नहीं करता था, गुस्से में आकर घर से निकल जाता था, हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, भैया जल्दी घर पे आ, खाना खा के। मैं रो इसलिए रहा हूं भैया, जब तक मैं खाना नहीं खाता था ना तब तक वो पगली भी खाना नहीं खाती थी। लड़ लड़कर झगड़ झगड़ कर मुझे खाना खिलाया करती थी। जब तक वो मेरे पास बैठ कर के एक गिलास नहीं खा लेती थी ना तब तक उसका पेट नहीं भरता था। मैं रो इसलिए रहा हूं, इस तरह से लड़ लड़कर झगड़ झगड़ कर हमें प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, लड़ लड़कर हमें भोजन कराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी माताओं, बेटी की शादी में सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है पिता। वो होता है पिता। सभी शख्स खुल करके रो लेंगे, लेकिन बाप अंदर घुट घुट करके रोता है। बेटी घर में शयानी हो जाए, पिता बेटी के लिए लड़का देखने 1000 जगह जाएगा, लेकिन बाप को जिस दिन लड़का पसंद आ जाएगा ना प्यारे, उस दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। बाप घर पे आएगा, बेटी कहेगी पापा क्या हुआ, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया क्या? बाप बहुत कोशिश करेगा कि बेटी से अपने चेहरा को छुपा लो, लेकिन बेटी है ना मानती नहीं। पापा बताओ ना उदास क्यों हो, क्या हुआ पापा? तो बाप बेटी को सीने से लगाकर एक ही बात कहता है, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहती है पापा आप उदास क्यों हैं, चेहरा क्यों उतरा है आपका? पिता बेटी को सीने से लगा कर फूट फूट के रोएगा और एक बात कहेगा, बेटी आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। मेरी माताओं, किसी से पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की और 10 रुपए की आती है। किसी से पेन मांग करके देखना
वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा क्योंकि 5 या 10 रुपए की आई है, लेकिन बनने हैं वो माता पिता, बनने हैं वो माँ बाप जो बचपन से लेकर 20 साल 22 साल 25 साल का सींच करके बेटी को पौधा बना देते हैं, फिर उसी पौधा को, उसी दिल के टुकड़ा को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देते हैं। अरे बेटी की इस विदाई के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। भैया आपने देखा होगा बेटी की बरमाला प्रोग्राम होने जा रहा हो, सभी लोग आपको लग्जरी कपड़ों में मिलेंगे, लेकिन बाप ऐसा शख्स होता है जैसा होगा वैसा ही खड़ा हो जाएगा। लोग कहेंगे साहब बेटी की शादी है, कपड़े तो अच्छे पहन लेते, पिता कहेगा नहीं ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे, उसकी खुशी में तो मेरी खुशी है, बस मेरी बेटी खुश रहे। ये होता है पिता, ये होता है बाप। भैया अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है, वो होता है पिता, वो होता है बाप। भैया वैसे ही आपने देखा होगा पिता कहीं बाहर जाए और शाम को लेट लौटे, कुंडी खटखटाए, गेट खोलो, माँ कहेगी लाला तेरे पापा आ गए गेट खोल दे, लड़का कहेगा मुझे ठंड लग रही है मैं नहीं उठ पा रहा। लेकिन जैसे ही आवाज बेटी के कानों में पड़ेगी कि पापा आ गए, बिस्तर छोड़ करके भागेगी, जल्दी से किवाड़ खोलेगी, पापा आज बहुत ठंड है, आपको ठंड लग गई होगी, पापा आप भूखे भी होंगे, पापा आप बहुत थक गए होंगे आज, चलो मैं भोजन बना देती हूँ, आप खाना खा के आराम करो, आप सो जाओ। ये होती है बेटी, ये होती है बेटी। भैया बेटी पराई होकर पराई नहीं हो पाती है, बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन उसके माँ बाप के पास होता है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े बाप मेरी बूढ़ी माँ स्वयं ही भोजन बना के खाती होगी। ये होती है बेटी, ये होती है बेटी। पिता पूछेगा बेटी सामान पूरा है, कोई कमी तो नहीं है? बेटी कहेगी पापा आपने टीवी के लिए बोला था, टीवी तो दे दो, टीवी नहीं दिया आपने। अमीरों के घर पे बाप जाएगा, हाथ फैलाएगा, भैया 1-1 रुपया आपका अदा कर दूंगा मैं, मुझे बेटी के पीले हाथ करने हैं, बेटी को टीवी देनी है, टीवी रह गई है, 50,000 रुपए दे दो। ये होता है पिता, ये होता है बाप। भैया पिता के गले में गलगलियां डालकर फूट फूट कर रोई और बोली पापा सुधरी गली ससुरी बाप के लिए बेटी ही वो शख्स है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है। घर पर पत्नी कुछ परेशान करे तो बाप फोन करके कहेगा बेटी अपनी माँ को समझा दो, हमसे बहुत झगड़ती है, बहुत झगड़ा करती है मुझसे। तो बाप के लिए बेटी ही वो शख्स होती है। अच्छा एक चीज और देखी होगी आपने,
एक पिता ने बेटी के पीले हाथ किए होंगे और जैसे ही बेटी के पीले हाथ किए होंगे, प्यारे बेटी की शादी की तैयारियां बूढ़ा बाप 2 महीने 3 महीने से कर रहा होगा। नंगे पैर भाग रहा होगा, चप्पल मिल जाए तो मिल जाए, नंगे पैर भाग रहे हैं। भोजन मिल जाए खाने को तो मिल जाए, नहीं खाली पेट ही भाग रहा है। लेकिन पिता थक नहीं रहा है, बाप हार नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पिता के शरीर की जो ताकत है ना, पिता के शरीर की जो शक्ति है ना, वो उसकी बेटी है। और प्यारे, जिस दिन पिता ने उस बेटी को डोला पे बिठा दिया ना, उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति चली जाती है। आपने देखा होगा, जिस बाप ने बेटी के पीले हाथ कर लिए हो, जिस दिन बाप बेटी के पीले हाथ करता है ना, उसी दिन से पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है, चेहरे पर झाइयां पड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बाप के नजदीक ज्यादा बेटी रहा करती है। प्यारे, बेटी कहती है पापा सब सखी सखी छूटी छूटा है घर आंगन। के सीने से लगकर रोई रही थी, तब तक देखा है कि देवकी की माँ भी खड़ी खड़ी अधीर हो रही है। देवकी ने पिता के गले से गलवैया निकाली और माँ को सीने से लगाकर देवकी रोकर बोली, मैया जाना ही पड़ता है ससुराल।
गले लगकर, माँ के गले लगकर विदाई लेती है। एक बात याद रखना, माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को ही जीवन के भर तुम्हारे जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देते हैं। लेकिन आज हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं, जो एक माँ बाप की बेटी को तुच्छ सामान के पीछे, तुच्छ पैसों के पीछे उसे प्रताड़ित करते हैं, रुलाते हैं। ऐसे ही ये